गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले वीडियो में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के डिटर्मिनेशन और उसके साथ साथ सोर्स ऑफ डिमांड और सोर्स ऑफ सप्लाई को डिस्कस किया था, आपको शेयर किया था। टुडे वी डिस्कस रिलेशनशिप between number one, rate of exchange and demand for foreign exchange. Second, rate of exchange and supply of foreign exchange। ये दो हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे और ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज हो जाता है तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड फॉल क्यों होती है, या रेट ऑफ एक्सचेंज राइज हो जाता है तो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई राइज क्यों हो जाती है, क्या उसके पीछे लॉजिकल रीजन है, उसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करें। तो आज मैं इन दोनों क्वेश्चंस को क्लियर करूंगा और बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे, बहुत सिंपल सी बातें हैं। आइए हम सबसे पहले केस को स्टडी करते हैं। रेट ऑफ एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट and demand for foreign exchange। Rate of exchange and demand for foreign exchange। तो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, उसको वैसे तो मैं जनरली आपको कहता हूं कि रेट ऑफ एक्सचेंज एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज दे हैव नेगेटिव रिलेशनशिप। If rate of exchange rise, demand for foreign exchange will fall, and if rate of exchange fall, demand for foreign exchange will rise। How these relationship will exist, we can explain with the help of a numerical example। Let the rate of exchange is rupees 60 equal to $1। Now rate of exchange rise to 70 rupee equal to $1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो $1 60 रुपये में मिल रहा था अब वो $1 70 रुपये में मिलेगा। सो रेट ऑफ एक्सचेंज गो हाई मींस डॉलर बिकम कॉस्टली। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, देखिए हम सीधे सीधे ये समझते हैं कि सोर्स ऑफ डिमांड क्या था हमारा, कि हम डिमांड करते क्यों थे। तो उसका एक छोटा सा लेते इंपोर्ट ऑफ गुड्स, फॉरेन कंट्री से गुड्स को परचेज करने के लिए। अब आप समझिए कि लेट ए पेयर ऑफ शूज इन अमेरिका इज अवेलेबल एट $1, कि अमेरिका में एक शूज का पेयर जो है वो $1 में मिलता है। इसका मतलब एक इंडियन को उसे परचेज करने के लिए पहले कितने रुपए देने पड़ रहे थे, 60 रुपये पे करने पड़ रहे थे एक पेयर शूज को परचेज करने के लिए। आज उसी एक पेयर शूज को परचेज करने के लिए उसको कितने देने पड़ेंगे, 70 रुपये देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आवर इंपोर्ट बिकम कॉस्टली। आवर इंपोर्ट बिकम कॉस्टली फॉर अस, इट मीन्स द फॉरेन प्रोडक्ट बिकम कॉस्टली फॉर अस। इफ फॉरेन प्रोडक्ट become costly for us,
if they become costly for us, we will demand less of foreign product. If we demand less for foreign product, we require less of foreign currency. To buy foreign product. तो बात क्लियर हो गई होगी कि देखिए हमने कहा डॉलर 60 रुपी से 70 रुपी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अमेरिकन प्रोडक्ट या जहां भी अमेरिकन डॉलर चलता है, यूज होता है, वहां पर प्रोडक्ट क्या हो गया, वो हमारे लिए पहले 60 रुपी का प्रोडक्ट था, अब वो 70 रुपी का प्रोडक्ट हो गया। इसका मतलब हुआ कि फॉरेन प्रोडक्ट हमारे लिए क्या हो गया, कॉस्टली हो गया। और यदि फॉरेन प्रोडक्ट हमारे लिए कॉस्टली हो गया, so according to the law of demand less of foreign product means we are like to purchase less of foreign product, or we are demanding less of foreign product. If we are demanding less of foreign product, we require less of foreign currency, and if we require less of foreign currency means the rate of exchange go high, the demand for foreign currency will fall. सेम रिजल्ट इससे अपोजिट होगा। लेट इफ द रेट गोज फ्रॉम 70 to 60, उल्टा चलते कि अभी 70 रुपी था $1, अभी 60 रुपी $1 हो गया। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि नाउ फॉरेन प्रोडक्ट बिकम चीप फॉर अस। अभी क्या हुआ था, कॉस्टली हुआ था, उल्टा हो गया, नाउ फॉरेन प्रोडक्ट बिकम चीप फॉर अस, यानी हमारे लिए विदेशी सामान सस्ता हो गया, या जहां जहां डॉलर यूज होता है वो प्रोडक्ट हमारे लिए सस्ता हो गया, 10 रुपी चीप हो गया वो। सो वी डिमांडेड मोर, वी एनकरेज टू बाय दीज गुड्स, सो वी डिमांडेड मोर ऑफ दीज गुड्स। तो इससे हम उस गुड्स की ज्यादा डिमांड करेंगे, सो आवर इंपोर्ट विल राइज, एंड इफ आवर इंपोर्ट विल राइज देन वी रिक्वायर मोर फॉरेन करेंसी टू पे इंपोर्ट बिल, सो the demand for foreign currency will rise. तो हमने देखा कि दोनों में इनवर्स रिलेशन किस वजह से है, किस तरीके से है, उसके चेन सिस्टम को मैंने एक्सप्लेन किया। और अक्सर मैक्सिमम टाइम ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रेट ऑफ एक्सचेंज का डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट के साथ क्या रिलेशनशिप है, या नेगेटिव है तो क्यों है, वो आपसे पूछा जाता है। या हाई है तो डिमांड फॉल क्यों जाती है, या फॉल है तो राइज क्यों हो जाती है। इस तरह से क्वेश्चन जो आपसे घुमा के पूछ जाते हैं, और एग्जाम में आने की इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आइए अब हम केस 2 पर चलते हैं। रेट ऑफ एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इनमें क्या रिलेशनशिप है। Now, rate of exchange and supply of foreign exchange, इनमें क्या रिलेशनशिप है। दे आर पॉजिटिव रिलेशनशिप। इसका मतलब ये होगा कि रेट अगर हाई होंगे तो सप्लाई भी हाई हो जाएगी, और रेट अगर डाउन होंगे तो सप्लाई भी डाउन हो जाएगी। क्यों होगा ऐसा, क्या इसके पीछे इफेक्ट है कि रेट के हाई होने से सप्लाई हाई क्यों हो जाती है। आइए फिर हम इसी एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर फॉरेन करेंसी का रेट हाई हो जाए, 60 रुपी इक्वल टू डॉलर था, 70 रुपी इक्वल टू डॉलर हो जाए, तो इससे फॉरेन करेंसी की सप्लाई क्यों इंक्रीज हो जाती है। तो पहले समझिए फॉरेन करेंसी की सप्लाई का मतलब क्या है। फॉरेन करेंसी की सप्लाई के इंक्रीज होने का मतलब है इंक्रीज इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल इन अवर कंट्री, कि फॉरेन कंट्री से ज्यादा करेंसी हमारी कंट्री में एंटर करेगी। दैट इज मीन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो फिर बात आएगी सोर्स,
कहां से सप्लाई होती है हमारी कंट्री में, किस वजह से सप्लाई होती है, किस कारण से सप्लाई होती है, तो उसका एक इफेक्ट हमारे पास है क्या, एक्सपोर्ट, कि जब हम दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज होती है, फॉरेन करेंसी आती है। आइए हम उसी के इस इफेक्ट से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फॉरेनर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे। आइए समझते हैं, हमारी कंट्री में कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेते हैं एक्स, उसकी प्राइस है 10 रुपी हमारी कंट्री में। तो अब ये समझिए कि एक अमेरिकन के लिहाज से समझिए, एक अमेरिकन $1 में हमारी कंट्री में कितनी यूनिट एक्स की परचेज कर सकता है। अगर 60 रुपी इक्वल टू डॉलर है, बड़ा सिंपल सी बात है, एन अमेरिकन और द वेयर द डॉलर इज इन यूज, दे कैन बाय 6 पीस ऑफ एक्स बाय $1 पेमेंट। $1 की पेमेंट करेंगे तो उनको 6 पीस मिलेंगे, क्योंकि 10 रुपी का एक है और $1 में उसको 60 रुपी मिलेंगे, तो 60 रुपी में आ जाएगी 6 पीस, यानी 6 पीस। लेकिन रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया, हाई हो गया, 60 रुपी से 70 रुपी पे आ गया। तो इससे क्या होगा कि अब वो पहले कितने पीस खरीद पा रहे थे, 6 पीस खरीद पा रहे थे, अब कितने खरीद पाएंगे, 7 पीस खरीद पाएंगे, यानी उतनी ही पेमेंट से, यानी पेमेंट बाय $1, दे आर नाउ दे कैन बाय 7 पीस ऑफ एक्स इंस्टेड ऑफ 6 पीस ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा प्रोडक्ट उनके लिए क्या हो गया, सस्ता हो गया। आवर प्रोडक्ट बिकम चीप फॉर द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। इफ आवर प्रोडक्ट बिकम चीप, they will demand more of our product. If they demand more of our product, our export will rise. And if our export will rise, more of foreign currency will supply in our country, means enter in our country. So we get the result. If exchange rate go high, the supply of foreign exchange will also high. तो देखिए, मैं उसको राइटिंग स्टेटस में लिख रहा हूं चेन सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, if rate of exchange go high, our product become cheap for rest of world. So they demand more of our product. So they demand more of our product. So our export will rise. So foreign currency will come more in our country. For export receipt. तो देखिए, इस तरीके से रेट ऑफ एक्सचेंज अगर हाई हो जाएगा तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। ये मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे डाला है चेन सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसका उल्टा कर दे तो फिर क्या होगा, अब उल्टा कर देते हैं। पहले 70 रुपी इक्वल टू डॉलर था, अब 60 रुपी इक्वल टू डॉलर हो गया। इसका मतलब अमेरिकन पहले 7 पीस खरीद सकते थे, अब 6 पीस खरीद पाएंगे। इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट उनके लिए महंगा हो गया, कॉस्टली हो गया। सो दे विल डिमांड they will demand less of our product. If they demand less of our product, our export will fall. And if our export will fall, then less of foreign currency will come in our country. So the supply of foreign exchange will fall. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्जाम में आते हैं। ठीक है सर, तो ये टॉपिक यहां तक मेरे क्लियर हुआ।
बहुत सारे स्टूडेंट्स की शिकायत है कि सर आपकी सारी वीडियो हमें नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, तो जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी वो आपको तुरंत मिलेगी। इसलिए जरूरी है कि आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और लाइक करें, ताकि मेरी वीडियो जैसी अपलोड हो आपके नोटिफिकेशन मिले कि YouTube पर आपके लिए वीडियो तैयार है, वीडियो आई है और आप उसको देखें। ठीक है सर, सो हैव ए नाइस डे। मैं आपके पास दोबारा फिर से मिलूंगा इसके ऑपोजिट रिएक्शन के साथ कि अगर डिमांड इंक्रीज हो तो रेट ऑफ एक्सचेंज पे क्या इफेक्ट होगा, या सप्लाई चेंज हो तो उसका रेट ऑफ एक्सचेंज पर क्या इफेक्ट होगा, और फिर उसकी हम एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे जो अक्सर एग्जाम में आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। बाय।